वैसे भी नॉर्मली मुझे लगता है जुलाई में ही होता है। Peki canlı canlı yapar peki. पीएचसी एक लाल बाजार में उठाकर एक पीएचसी का 1-2 बार इनाग्रेशन हुआ है जो इमामबाड़ा वहाँ बागवानपोरा में है। इट्स नॉट इन एसोसिएशन बट आउट ऑफ हर एक जगह, ताकि देखिए हम लोग यहाँ उठाकर एक पर्टिकुलर फैक्शन में हमारे साथ शायद 30% लोग हो, कुछ ऐसे 70% लोग हो जो डायरेक्टली चाहते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए कि जनाब हमें कोई इशू है। इमामबाड़ा का चूँकि मारूमुल हराम शुरू होने जा रहा है, तो इंतजामात किस तरीके के क्या होंगे इस बार, चूँकि अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमने देखा कि पिछले 6 सालों के दौरान ही एलजी रूल के तहत ये सारे इंतजाम किए जा रहे थे, तो इस बार कुछ नया जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है। देखिए जो ज़रूरत होती है इन दिनों के अंदर, आज तनवीर साहब जो यहाँ हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं और मैं चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे इन एरियाज़ को यहाँ हमने विज़िट करना है और पहला जो विज़िट है वो यहाँ पे हमने किया है और यहाँ जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनके जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो उन्होंने उभारे हैं, जिन इश्यूज़ के बारे में उन्होंने बात की है, बहुत जेन्युइन इश्यूज़ हैं। सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, काम काफ़ी हो चुका है इसके ऊपर, और जो और करने की ज़रूरत हो, जैसे इन्होंने डॉक्टर्स की बात की है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस की बात इन्होंने की है, कुछ पीएचई में छोटे कुछ मसले हैं उनकी बात की है, वो इंशाल्लाह जो है उसको हम इमीडिएटली, या पीडीडी की चीफ इंजीनियर साहिबा है हमारे साथ, तो हमने इनको यहाँ पे ऑलरेडी हिदायत दी हुए हैं, वो इंशाल्लाह इनको जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर लेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब भी आज 5 बजे जो है वो एक मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें भी जो करना होगा वो हम कर लेंगे। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सही तरीके से निकल जाए, और जो करना होगा वो सरकार ज़रूर करेगी, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो करना ही करना है और इस पे ऑलरेडी हम लगे हुए हैं। उसी का वजह है कि हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि यहाँ हमें पता चले कि सरकार को आगे क्या क्या इसमें जो है इमीडिएट नीड है वो करने की ज़रूरत है। मैम अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा ये जो कल स्टोरी भी हमने की कि बहुत सारे जगहों से शिकायत आ रही थी, जिन डॉक्टर्स को बैन किया गया है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, डेस्पाइट वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये कि जो हिस्टोरिक स्कूल है, नेशनल स्कूल कराना, उसको सीओ ऑफिस ने ऑक्यूपाई किया है, और अगर आपने कल गुलिस्तान पे भी देखा होगा तो उसको हमने हाईलाइट भी किया, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का जो कैरियर है दैट्स ऑन स्टेक। ये मैं देख लूँगी इसको, मैं चेक करूँगी, लेकिन जहाँ डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है कि बैन लगाने के बावजूद कर रहे हैं, इस तरह की हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई भी कंप्लेंट है इस तरह की, हमें रिटर्न में आ जाना चाहिए, जो भी मुलवस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसको मिलनसर स्कूल है वहाँ एक फीमेल टीचर ने कल रिज़ाइन किया है, और मैंने खुद ईमेल उनका देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें हरास किया गया वहाँ पे, जो 9 लोकल टीचर्स वहाँ पे हैं, शायद वो प्रिंसिपल हैं। थोड़ा सा बताएं कि जो फीमेल टीचर्स की हरासमेंट करना स्कूल में, और ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सो गवर्नमेंट की लेवल पे इसको रोकने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तादाद, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ हमारी बहनें ज़्यादा काम करती हैं और काम अच्छी तरह करती हैं, काबिल हैं, बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है उनको। लेकिन अगर किसी भी जगह, जैसे आपने जिक्र किया, कल भी मैंने ये मेरे नोटिस में आया हुआ, अगर किसी भी तरह इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की हरकत हो, जो भी मुलवस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। समर वेकेशंस पे अभी कोई समर वेकेशन, अभी मौसम को भी थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ता है, तो उसी के मुताबिक समर वेकेशन का डिसीजन लिया जाए। आप इतने क्यों दुखी हो रहे हैं? हीट वेव है, हम भी है ना यहाँ पे बैठे हैं, सरकार भी आई हुआ और हम सारे सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे यहाँ आ गए, और हमारी तरफ से कोशिश होगी, जो मेरा डिपार्टमेंट है खास करके फूड डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो पूरा कोऑपरेट करे। जहाँ जहाँ जो लोगों की
हमसे तवक्कुआत होगी, ख्वाहिशात होंगी, वो पूरी करेंगे और कोशिश करेंगे सब कुछ एक्स्ट्रा इंतज़ाम, चाहे राशन का कोटा है, चाहे चीनी का है। और यहाँ एक डिमांड आई कि यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, लेट तक आपको ज़रूरत है 1-2 बजे तक, उसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं। और ये इन 10 दिनों में जो हमसे होगा इस यू विल सी द चेंज, और डिफरेंट होगा इस बार, अच्छा होगा जैसा लोगों की। अभी जो ईरान और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, चाहे सॉल्व की बात है, स्पेशली जब हम इसको कश्मीर के प्रिज्म से देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, बड़ी बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। अगर पड़ोसी मुल्क में है ना, तो जो हमारे बच्चों की बात है, उमर साहब ने, सीम साहब ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वी आर टेकिंग एवरी केयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात हुई, जितने बच्चे हमारे पास उनको हम तरीके से वापस यहाँ पर जाए, बस यही उम्मीद रखनी है। सर, धन्यवाद। बजट मार्च में पास चले, क्या नॉर्म्स के हिसाब से अप्रैल के पहले महीने में जो है हफ्ते में फंड्स रिलीज होने चाहिए, लेकिन 2.5 महीने का वक्फा हुआ है, डिपार्टमेंट शिकायत अब हो गया है। देखो, अब रिलीज हुआ है, देखो इस पे हम डिटेल में बात अभी हम आए थे, तो अभी मिनिस्टर साहिबान भी 1-2 आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यही देखने आए थे कि जो भी हमारे अरेंजमेंट्स है, रूट प्रोसेशन वगैरह के रिलेटेड जो भी इंतजामात होते हैं रिलेटेड टू सैनिटेशन या रिपेयर हो, कहीं मैग्डमाइजेशन का है, पैच वर्क है, कहीं पे लेन्स बाय लेन्स का या ड्रेनेज का कोई इशू है, एनी सॉर्ट ऑफ इशू, बेसिकली जो भी अर्बन एमिनिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, वी विल रिजॉल्व दैट। कल बेसिकली वी हैड अ प्रिलिमिनरी मीटिंग इन द ऑफिस, तो अभी थोड़ा सा हम चेक करके और गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी, द ऑनरेबल सीएम इज आल्सो टेकिंग अ मीटिंग, सो वी विल हैव अ फॉलो अप मीटिंग एंड अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेंगे कि आगे क्या करना है। रिसेंटली आपने चार्ज संभाला है, तो फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा इशू इस इंडस्ट्री में वो डॉग मैनेज का है, इवन के बहुत सारे इंसिडेंट्स में पेश आए, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने कल ही बेसिकली टेक ओवर किया, सो डॉग मैनेज के रिलेटेड वंस आई हैव अ प्रिलिमिनरी मीटिंग कि what all steps have been taken basically, so we can carry forward on the steps taken by my predecessors. So obviously SMC is a very professional organization, इन्होंने internally काफ़ी कुछ steps लिए हुए हैं। आपको पता है कि it is a very sensitive matter, कोई ऐसा matter नहीं है कि we can take a hasty decision और कोई बड़ा ही एक radical decision इसमें लिया जाए, तो इसमें बड़ा एक सेंसिटिव तरीके से चलना है। तो विल सी कि क्या डिसीजंस हुए हैं पहले और किस तरह हम उनमें और इजाफा कर सकते हैं। पर्सनली आपका क्या विजन रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपने कहा कल ही आपके चार्ज संभाला है? विजन बड़ा सिंपल है, जैसे हमारी अर्बन एमिनिटीज है, फ्यूचर तो अर्बनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारे बहुत सारे रूरल एरिया जो है वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी जो ऑलरेडी अर्बन सिटीज़ हैं इनका और बेसिकली एक्सटेंशन हो जाएगा, तो सबर्ब्स बन जाएंगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। सो अर्बन एमिनिटीज़ बेसिकली एक मॉडर्न कंसेप्ट है और अर्बन एमिनिटीज़ को ठीक से डिलीवर करना वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सो विल सी कि कहाँ पे कोई इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, और अगर कोई